बात करूंगा डीए के ऊपर, बात करूंगा डीआर के ऊपर, जो कि संसद के अंदर सांसद जावेद अली साहब ने सवाल पूछा, वित्त राज्य मंत्री ने क्या जवाब दिया। साथ ही मैं बात करूंगा, आखिर उन्होंने कहा है कि डीए 50% मर्ज होगा। आखिर में उनसे सवाल पहले पूछा गया कि 18 महीने का एरियर मिलेगा। जो महंगाई भत्ता है उसकी इंतजार एक केंद्रीय कर्मचारी बिल्कुल बड़ी शिद्दत से करता है, क्योंकि ये साल में 2 बार बढ़ना। लंबे समय से बकाया डीए को लेकर कर्मचारियों के बीच लगातार जोड़ घटाना हो रहा है कि 1.5 साल यानी 18 महीने का डीए एरियर दे सकती है। सरकार एक साथ डीए के 2 लाख रुपए तक देने पर विचार कर रही है। तो ये नया वेतन आयोग महंगाई भत्तों को 0 कर सकता है। 53% डीए के रूप में भत्ता मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा डीए डीआर की घोषणा, यानी तीनों चीजें बात करूंगा कि डीए डीआर की घोषणा कल भी नहीं हुई, यानी इंतजार लंबा होता जा रहा है और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात को लेकर के उन्हें उम्मीद है कि आखिर 2 या 3 क्यों सरकार घोषणा नहीं कर रही। और कल पूरा जितने भी टीवी आप चैनल है आप देख सकते हो, लगातार इस बात की चर्चा हो रही कि शाम को लगभग इसकी घोषणा हो सकती है। कल कैबिनेट बैठक के बाद क्या निर्णय हुआ, हो सकता है आज कुछ निकल के आए, लेकिन संसद में जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया वो 18 महीने वेतन एरियर के ऊपर भी होगा और वो होगा आपके डीए के मर्ज को लेकर। अब डीए के मर्ज को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि जैसे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस से पहले मांग की गई थी कि भले आप अपने 8वें वेतन आयोग की घोषणा 1 जनवरी 2026 या उसके बाद करो, आपका कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है, किसी स्टेट में चुनाव हो सकते हैं, आपकी देरी हो सकती है, लेकिन आप अंतरिम राहत के तौर पर अभी आप 50% डीए मूल वेतन में या मूल पेंशन में उसको मर्ज कर दो और जितना डीए बढ़ रहा है 53%, 55%, 56%, उसके हिसाब से उनको 5-7% जो कि देना शुरू कर दीजिए। इसको लेकर के सवाल पूछा गया, आखिर क्या जवाब आया। और 18 महीनों को लेकर के कर्मचारी संघ अभी भी आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा यह सरकार बिना टेढ़ी अंगुली करे कुछ नहीं देगी, हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार की चले तो ये पेंशन भी ना दे। उन्होंने सीधा कहा है कि सरकार की माने यदि इनके बस में है तो केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन भी ना दें, लेकिन हमारा हक है, संवैधानिक है, हक है, हम लेके रहेंगे, हम कोई एहसान नहीं चाहते, ये हमारा हक है और लेना हमें आता है। ये भी लिखा है। किस किस ने लिखा है इस खबर के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले कल की खबर क्लियर कर देता हूं कि कल शाम को घोषणा होनी थी, नहीं हुई, हो सकता है आज कुछ हो या सरकार कुछ असमंजस में हो, 2% बढ़ाए या 3, कहीं ना कहीं सरकार की कोई न कोई समस्या है जिस पर सरकार विचार कर रही है। अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। अब मैं बात करूंगा डीए डीआर, इस फायदे से चूके 49 लाख केंद्रीय कर्मी और 67 लाख पेंशनर्स। डीए डीआर मर्ज नहीं होने से होगा ये नफा नुकसान। ये अमर उजाला कह रहा है कि केंद्र सरकार के 49 लाख से अधिक कर्मचारी, 67 लाख से अधिक पेंशनर्स के मूल वेतन और मूल पेंशन में 50% डीए डीआर विलय नहीं होगा। राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान साहब ने मंगलवार को यह सवाल पूछा, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन और पेंशन में विलय करेगी? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सवाल के जवाब में कहा कि डीए डीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय नहीं होगा। क्यों विलय होगा? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, ये जानते हैं कि ये भी हमें केंद्रीय कर्मचारियों को और एडिशनल कुछ और पैसा देना होगा, इसलिए ये बंदा है वित्त राज्य मंत्री, हमेशा ये हर चीज की मना करता है। शायद इसको कितना पता है या नहीं पता है, ये बात की बात है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को जीवन यापन और लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल पेंशन वेतन की वास्तविक जो क्षरण है, जो उनका नुकसान, उसको भरपाई करने के लिए हर 6 महीने में एक संशोधित डीए डीआर के रूप में मिलता है। लेकिन 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि डीए की वृद्धि का ग्राफ यदि 50% से ज्यादा हो जाता है तो उन कर्मियों की बेसिक सैलरी में उन्हें मर्ज कर देना चाहिए, ताकि उन्हें इस बात का डीए डीआर और उसका पूरा फायदा मिले। बता दें कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मियों, पेंशनर्स का जो डीए डीआर है 53% है और 2 या 3% बढ़ोतरी की उम्मीद है। अभी भी 3 का फिगर चल रहा है, आप ये मत सोचिए, ये कल की खबर है।
2 या 3 बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही। केंद्रीय कैबिनेट जल्द ही इस संबंध में घोषणा करेगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग ने डीए-डीआर के 50% को मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की थी। अब वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि ऐसे विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है पेंशन में मर्ज नहीं होने की स्थिति में सरकारी कर्मियों को उनको कुल वेतनमान में से 1 से 1.5% का नुकसान हो रहा है और यह डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होता है तो 18,000 रुपए मूल वेतन पाले कर्मचारी को लगभग 270 रुपए का फायदा होगा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी एआईडीएफ के महासचिव और जेसीएम के सदस्य श्री कुमार ने बताया जब कभी डीए वृद्धि का ग्राफ 50 से ज्यादा होता है तो उसको मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही, सरकार नियमों के खिलाफ जा रही है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है और ये हमारी मांग है जो कि हम वित्त मंत्री तक ले जाएंगे। तो दोस्तों ये मंगलवार को संसद यानी राज्यसभा के अंदर जो बहस हुई और सवाल पूछे गए उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया, उसके बाद जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता हैं, चाहे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हों, चाहे एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार जी हों, अन्य लोगों ने कहा है कि नहीं अभी हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा 18 माह के भत्ते का राहत या बकाया, ये वित्त राज्य मंत्री ने इसका भी जवाब दिया। जेसीएम स्टाफ साइड को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन फेडरेशन और एसोसिएशन ने डीए-डीआर का बकाया 34,402 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में ऐसे कई संगठनों ने अपना प्रतिवेदन दिया है। केंद्र सरकार ने अब पूरी तरह साफ किया है कि कर्मचारियों को हम 18 महीने का जो बकाया डीए-डीआर है वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये वैश्विक महामारी की जो कंडीशन थी 2020-21 में उसमें हमने ये रोका था, राजकोषीय प्रभाव पड़ा था, इसलिए अभी हम इस स्थिति में नहीं कि 34,402 करोड़ जो हमने बचाए उसको वापस करें। सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में 3 तारीख को यह पूछा कि क्यों आखिर केंद्रीय कर्मचारियों का जो बकाया राशि आपने रोकी है, यदि आपकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था आपकी सही है तो आप उनका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या यह कदम देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगा? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके ऊपर बताइए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा था कि हमने जो 3 किस्तें रोकी वो वित्तीय प्रभाव पड़ा था, अभी हम उस स्थिति में नहीं है। लेकिन जेसीएम स्टाफ साइड को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन फेडरेशन एसोसिएशन डीए-डीआर के बकाया को लेकर के सरकार से कई बार आग्रह कर चुके हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि उनको देना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। पहले भी संसद में इस विषय को लेकर कई सवाल उठे, सरकार का यही जवाब रहा है कि अभी हम इस कंडीशन में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों का जो 6% ब्याज के साथ उनका भुगतान करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जो भी आपका डीए रखा है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी कि आपको भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन, इन दोनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी उन्होंने मेल भेजा और लेटर भेजा कि आप जो 34,402 करोड़ है उसका भुगतान करिए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव का भी कहना है कि डीए-डीआर की बकाया राशि सरकार को पत्र लिखा है, यह आपका अधिकार नहीं है, यदि आपकी व्यवस्था ठीक है तो इसको आप रिलीज कर सकते हैं। यही एक स्थिति में ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल 18 महीने डीए-डीआर कि एरियर कर्मचारियों का हक है, केंद्र सरकार को अविलंब इस राशि को जारी करना चाहिए। अभी तक सरकार का ऐसा कोई रुझान नहीं दिख रहा है जिससे कि उम्मीद बढ़े। यह राशि जारी हो सकती है, सरकार इस बाबत साफ मना कर चुकी है। यानी आप देख सकते हो कि किस प्रकार सरकार के ऊपर अभी भी दबाव बनाया जा रहा है। यानी अभी भले सरकार अपनी तरफ से पल्ला झाड़ चुकी, लेकिन सरकार के ऊपर बिल्कुल दबाव है कि और तीनों दबाव है, और दबाव की वजह से सरकार होली से पहले जो डीए-डीआर की घोषणा 2 या 3 में उलझी है, अभी तक उलझी है, उसकी स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन ये फिर उन्होंने स्थिति किया है कि नहीं, आपका
8वें वेतन आयोग का जो भी जब भी घोषणा होगी, लेकिन उसके बाद ही डीए मर्ज होगा, उससे पहले जो मर्ज की बात है उन्होंने सिरे से इस बात को लेकर खारिज किया है। अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है और 18 महीने डीए एरियर के ऊपर भी लगातार केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आपको ये रिलीज करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आपके डीए एरियर को लेकर के, डीए को मर्ज को लेकर के बड़ी अपडेट। धन्यवाद।